देने के लिए सीमा मैम यहाँ पे आई हुई है। हाथरस और निर्भया के घटना बाखूबी जानती है मैम। उसके बाद आपने इतने बड़े केस लड़े, आज आपके सामने ये तस्वीरें हैं, किस तरह से देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारी फैमिली से बात नहीं हो पाई, लेकिन जो उनके क्लोज लोग हैं जिनको इस घटना के बारे में सारी चीज़ पता है, मैं केस को समझ रही हूँ। प्रोटेस्ट एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि किसी की भी आवाज़ जो कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, और अगर वो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं FIR होती, क्योंकि अभी तक FIR की कॉपी भी विक्टिम परिवार को नहीं दी गई है कि क्या क्या धाराएं लगाई हैं। तो मैं आई हूँ, मैं पूरे केस को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। किसी बेटी को जिंदा जला देना, कि वो बेटी की उस टाइम डेथ हुई थी भी या नहीं हुई थी, डेथ हुई थी तो किस कारण से हुई थी, विदाउट फैमिली को इन्फॉर्म किए, विदाउट हॉस्पिटल ले जाए, विदाउट उसका मेडिकल चेकअप करवाए, विदाउट पोस्टमार्टम करवाए। ये कौन होते हैं पुजारी जो यहाँ पर शमशान घाट के, कि इन्होंने उस बच्ची को जला दिया। और जब वो बच्ची जलाई जा रही थी, जैसे कि मुझे पता चला है, आपने बताया, क्या आपने अपना नाम बताया? अजीत जी ने जैसे मुझे बताया, जो शुरू से परिवार के साथ हैं, इनका कहना है कि मैम जब वो बच्ची को ये लोग जबरदस्ती जला रहे, तो हमने पानी डलवा करके उसको कोशिश की कि एटलीस्ट एविडेंस बच जाए। तो वहाँ पर कांस्टेबल हाथ पकड़ रहा है कि नहीं, आपको इसको जलाने दीजिए, आप नहीं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस तो होना चाहिए ना। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया था तो आपको जल्दबाजी क्या थी? प्रॉपर परिवार को मौका दिया जाता, उस बच्ची को जो भी संस्कार होते हैं वो करने का, जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो कुछ नहीं करने दिया, और आपने उस बच्ची को जला दिया। तो हम इस केस को पूरा देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और हजारों बेटियों के केस हैंडल कर रहे हैं, अपनी इस गुड़िया के लिए भी करेंगे। 9 साल की वो बच्ची है, और इतने हौसले बड़े हुए हैं लोगों के कि रेप करके, मार करके जिंदा जला देते हैं। इस तरह से आप बातचीत करके बता रही हैं, उसी तरह हमने भी जब इनके माता पिता से बात की तो उनको पीटा गया थाना में, और वहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। देखिए, मुझे तो ये भी पता चला, उस बेटी को तो इन्होंने जला दिया, लेकिन जो 164 के बयान हुए इनकी मदर के, और बयान लेने तक पुलिस ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया इन लोगों ने कि वो बेचारे डर के वजह से ये कहने लगी कि पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हुआ, कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो अपने आप मर गई या उसको करंट लग गया। तो ये पुलिस का, मैं तो एडवोकेट होकर के देख रही हूँ ना कि पुलिस कैसे इन्फ्लुएंस करके बयान बदलवाने की कोशिश करती है। तो अब लेकिन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि भले ही उस बेटी के डेड बॉडी का कुछ पार्ट बचा हुआ था, वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, वो जब तक आएगा, लेकिन एविडेंस मिटाने के लिए 201 IPC जरूर लगनी चाहिए, मर्डर की धाराएं लगनी चाहिए, इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे उसकी भी लगनी चाहिए। शमशान घाट में कौन ड्रिंक करता है बैठ के, कौन गांजा पीता है, जो वाटर कूलर था वो कहाँ तुमने गायब कर दिया, वहाँ पर बच्ची के फिंगरप्रिंट वगैरह एविडेंस के लिए होते, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है। तो मुझे ये केस देखने में अभी, हालांकि नेशनल लेवल पे नहीं आई हैं चीज़ें, लेकिन ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। ऐसे तो हमारे घर की बच्चियाँ घर के बाहर से निकलेंगी ही नहीं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस बेटी को भी मैं न्याय दिलाऊँ। जी, जब आप यहाँ पे नहीं थी, इससे पहले पुलिस आई थी, लोगों से बात किया, उन्होंने कहा SC एक्ट तो आप अच्छे से जानते होंगे, और उन्होंने कहा फास्ट कोर्ट में ले जाएंगे, तो क्या इससे इंसाफ मिल जाएगा? फास्ट कोर्ट ले जाने वाली बात नहीं है। आप अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट केस को ले जाओगे, लेकिन उससे पहले FIR तो मुझे चाहिए, उसमें धाराएं कौन सी लगी हुई हैं, मुझे ये भी तो कंफर्म होना चाहिए। पता चला कि आप उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा रहे, क्योंकि बच्ची जो है, आपने एक एप्लीकेशन मूव कर दी, लेकिन आपने इंसिडेंट प्रूव कर दिया कि वो एक्सीडेंट था, उसको करंट लग गए, तो क्या मतलब है फास्ट ट्रैक में ले जाने का? एक्चुअल में उसके साथ क्राइम हुआ तो उसको जस्टिस मिले, बात इस पर होनी चाहिए। इस बात पर तवज्जो दे रहे थे कि लोग यहाँ से चले जाएं, सड़क। देखिए, हमेशा पुलिस का यही रवैया रहता है, सिस्टम का यही रवैया रहता है कि लोग शांत हो जाएं, और जो भी क्राइम हुआ है उसको वो जस्टिफाई करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे देश में लाखों की संख्या में बेटियां आए दिन मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। जी।